9 अक्टूबर 2025। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। जब बैठते हैं तो बैठते समय क्या करना चाहिए? आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं, यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर। बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। इनकी जिस तन में प्रवेश है इसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर तुमने इसको वैल्यू दी तो इसका तो क्या नहीं रखना है जी, चित्र भी नहीं रखना। और ब्रह्मा बाबा के चित्र फिर भी रखे। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। तुमको किसको वैल्यू देनी है? शिव बाबा को। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य है। जितना बाप ऊंच से ऊंच गाया जाता है उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनाता है। कितना ऊंच बनाते हैं? कितना ऊंच बनाते हैं? आप समान कैसे हैं? एकदम निराकारी स्टेज वाला। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। यह है संगम युग। क्या क्या है इसमें? एक तरफ घोर नरक और दूसरी तरफ संपूर्ण स्वर्ग। सतयुग और कलयुग के बीच पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। कितना बड़ा है ये? जी 100 वर्ष का है। अच्छा, हाँ, पुरुषोत्तम कितना बड़ा है जी? अरे अंतराल पीरियड कितना है? तो पुरुषोत्तम अक्षर का भी अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंच से ऊंच सो फिर नीच से नीच बने हैं। अभी क्या बन रहे हैं वो? ऊंच से ऊंच। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वह खुद वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण विश्व के मालिक। हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले। कितना अंतर हो गया। कहा? कौन है ये? पूज्य। और इनके पुजारी क्या कह रहे हैं? सोचो, जमीन आसमान का अंतर हो गया। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़े ही हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। कैसा है? विचित्र भी है और बहुत वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। जरूर प्योरिटी क्या है? कट उतरी हुई है। तो किसकी कशिश होती है? उनको बाप की बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं। क्या कहाँ मिलना है? क्या बन जाएगा? परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। वहां तो है ही सब पवित्र। कट निकली हुई है। कशिश की बात ही नहीं। कहाँ? सजाएं खा के गए हैं, सूक्ष्म वतन में सजाएं खाई। यहाँ प्रकृति ने उनको क्या किया? उनके पूरे हिसाब किताब क्या किए? चुकतू किए। वो पवित्र होके गए, इसलिए वहां कोई क्या है? जड़वत हैं। कशिश की कोई बात नहीं। लव की बात यहाँ होती है।
ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। किससे पकड़ लो? मन बुद्धि से। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसे बनाते हो, बहुत लव चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। लोहा है, लोहे के ऊपर क्या है? कट चढ़ी हुई है, तो कौन नहीं खींचता? तो याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतनी कट है, एक ही कंडीशन है, कौन सी? जितना जितना तुम याद करते जाते हो उतना क्या हो रहा है? कट उतरती जाती है। इतने लवली नहीं बनते हैं। तुम फूलों को तो यहां ही खिलना है। तुम्हारा लक्ष्य है वहां जाके नहीं खिलोगे। कहां? सतयुग में नहीं खिलना है। तुम फूलों को यहां ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहां जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। चारों तो तुम्हारे क्या हैं? कांटे हैं। इतनी खुशी होनी चाहिए, हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आंखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? भगवान क्या से क्या बनाते हैं? तुमको पूछा। बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है, फिर एकदम मुरझा जाता है। क्या? फूल ज्यादा पुराना हो गया तो फिर एकदम क्या हो जाता? चौथी अवस्था में चला जाता है, एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है। अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। हम कोई मुरझाने वाले नहीं हैं। हम क्या हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, यह भी सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है ना, तुम भी समझते हो। हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व का मालिक बनते हैं। खास तुम्हारे लिए आया है, तुमको पढ़ाकर क्या बनाते हैं? तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? तुम ही कहते हो। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। क्या कहते हो? हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। अकर्म कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं। गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़े ही पता है। क्या? कर्म अकर्म और विकर्म। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं बनता। कहाँ? वे कलाएं क्यों कम हो जाती हैं? फिर रावण राज में कर्म विकर्म होना शुरू हो जाते हैं। कर्म अकर्म कहाँ होते हैं? सतयुग में। माना कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं बनता, तो कहाँ है ये? हाँ, संगम युग स्वर्ग की बात है, वहां तो कलाएं कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो, विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है, सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अब वह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? और जब तक हल्कापन नहीं आया है, पास्ट के विकर्म नहीं कटे हैं, तब तक तुम उड़ भी नहीं सकते। उड़ना कौन सी स्टेज में होता है? स्टेज सतो प्रधान। तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज होगा, वही 84 जन्म लेंगे। फिर उनके पीछे पीछे दूसरे दूसरे आते रहेंगे। फिर बाप आकर राज भाग देगा। अभी तुम राज ले रहे हो, समझते हो?
हमने कैसे 84 का चक्कर लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी तो कहाँ जाएगी? परम धाम चले जाएगी। फिर पुराना शरीर क्या हो जाएगा? पवित्र बनेगी, आत्मा पवित्र बने। तुम्हारी कर्मातीत कब कहलाती है? जब शरीर को भी पवित्र बनाओ। जब तक ये शरीर तुम्हारा पूजनीय नहीं बना है, वो नहीं छोड़ने वालों की पूजा होती ही नहीं। तुम्हारे लिए खास बोला है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब? जब तुम इस शरीर को भी क्या बनाओ? पूजनीय। शरीर छोड़ना नहीं। ढेर के ढेर शरीर छोड़ेंगे, ढेर के ढेर 10 साल में। इनमें से एक भी देवता धर्म का नहीं है, सोचो आप। लेकिन तुम्हारे लिए कर्मातीत कब कहलाती है? जब तुम शरीर को भी कैसा बनाओ? सतो प्रधान बनाओ, पावन बनाओ। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। यह महिमा तो कभी भी कहां सुनी नहीं है कि बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊंच से ऊंच हैं। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु, तीनों एक ही है। अभी तुमको भासना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले। सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं। कहां भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। कहां से कहां तक? ऊपर कहां से लेकर? हैं जी? पहला चित्र कौन सा है? ऊपर है ऊंच से ऊंच त्रिमूर्ति शिव। उसके नीचे कौन सा चित्र है? सृष्टि चक्र। ये दो नहीं है, ये एक है। तो ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप के द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने? 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं, ऊंच इम्तिहान पास करते हैं। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो? क्या हो? कितने साधारण और बनते क्या हो? तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा? क्या कब होगा? जब ब्रह्मा बाबा के साथ थे तब उस जन्म में पुरुषार्थ किया नहीं किया, लेकिन अभी तुम्हारा कितना श्रृंगार हो रहा है। गोल्डन स्पून इन माउथ। कहां पहुंच गए तुम? सोचो। वहां का तो गायन ही है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई पास? क्या? इसलिए आदि में जिन बच्चों ने शरीर छोड़ा उनके लिए क्या बोला था? ये कहां जा रहे हैं? ये इन एडवांस में जाके क्या करेंगे? विशेष जलवा दिखाएंगे। तो निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। किसके पास जन्म लेगा? श्री कृष्ण। निर्विकारी के वहां शरीर भी निर्विकारी तो आत्मा भी निर्विकारी। बाकी तो जो भी जाएंगे वह विकारी के पास ही जन्म लेंगे। क्या इसके लिए कंडीशन है? श्री कृष्ण के लिए कंडीशन है। बाकी तो जो भी जाएंगे कहाँ जन्म लेंगे? क्योंकि साख्ता थोड़ी पूरे चुकतू किए हैं। और कृष्ण ने क्या किया? पूरी प्रॉपर्टी क्या किया? एक निश्चित स्टेज तक इतना बड़ा त्याग किया। कोई मासी का घर है, अपने बच्चों को क्या दिया? क्या ले लो? क्या दिया? ज्ञान दिया। लात मार के क्या किया?
भगा दिया, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। क्या? परंतु क्यों भाई? हाँ, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करके इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। है क्यों? जो ऊंच से ऊंच है तो उनके माँ बाप कैसे होंगे? कितने बड़े योगी होंगे। अब जो प्रजा होगी, दास दासी होंगी, वो बहुत बड़े योगी होंगे। क्या? बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। कौन? जो कृष्ण है, कृष्ण जैसे बच्चे हैं, वो अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होंगी। ज्यादातर क्या किया इन्होंने? सजाएं अपनी काट ली। बाकी जो थोड़ी बहुत बची हैं वो सूक्ष्म वतन में, धर्मराजपुरी में इनको निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? सब खल्लास। इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। ब्रह्मा बाबू को क्या इंतजार रही उनके होते होते। ये बड़े बड़े राजाएं, बड़े बड़े प्रिंस प्रिंसेस क्या करेंगे? तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूं। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं, 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। इंतजार करते रहते, दिन ही गिनते रहते हैं। क्या? कितने वर्ष हो? 60 वर्ष हो तो हम कहाँ जाएं? वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे ना सके। ज्ञान से सर्व की सदगति मैं करता हूं। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है। सोचो, आया हूं तुम्हारे लिए और तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। तो सबका कल्याण होगा तो इनको कहां भेजेंगे? ढेर के ढेरों को, 800 करोड़ को। है? जाओ मुक्ति में। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई बात ही नहीं होती। वह डिपार्टमेंट अलग है। आधा कल्प की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से। फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता। माना ऐसा है कि बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा है लेकिन कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है। फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है। पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी ना। जिसका जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसा वैसा उनको माला में पिरो दिया जाएगा। तुम हो स्टूडेंट, वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना निशान तक, और तुम भी कहां तक दौड़ते हो? हैं? निशान तक। कौन सा निशान है तुम्हारे सामने जिसको टच करके वापस आना? थमला। उस थमले को तुमने टच किया, टच करके जिस नंबर पे तुमने टच किया उसी नंबर से तुम क्या करते हो? हाँ, राजाई की शुरुआत कर देते हो। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना निशान तक। बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहां ही आना है, ऊपर नहीं रहना है। याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। ये है तुम्हारी रेस। दौड़कर कहां जाना? परम धाम में दौड़कर जाना, उस थमले को टच करना। और ये जो करोड़ों जाएंगे इनकी कोई रेस नहीं है। ये तो क्या है? जड़ हैं। वहां जाके क्या हो जाएंगे? जड़। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। भल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं यह युद्ध स्थल है। युद्धिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। कौन है?
युद्ध में स्थिर रहने वाला तुमको क्या सिखलाता है? युद्ध में स्थिर रहना सिखलाता है। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। तुमको कैसे युद्ध में स्थिर रहना है। इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। ऐसा नहीं बाहर आवाज आने लगे, अंदर ही अंदर भले आजप आजाप चलता रहे। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नौदा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं। क्या बाबा हमको बाबा की खुद की माला का क्या बना रहे हैं? मन का बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के मन के बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। तुम रुद्र माला के मन के बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। पहले क्या बनोगे? रुद्र माला के मन के मना निराकारी स्टेज में, फिर कहां पिरो दिया जाएगा? विजय माला में। रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। पहले कौन सी माला? रुद्र माला, फिर रुंड माला। विष्णु की माला को रुंड कहा जाता है। देह भी क्या है? पवित्र। केवल आत्मा ही पवित्र नहीं है, शरीर भी क्या है? पवित्र। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे। कौन सी दौड़ी है? ये याद की यात्रा की दौड़ी में जीतना माना विन करना। बाप को याद करना है और 84 के चक्कर को जानना है। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम कैसे लाइट हाउस हो? एक आंख में मुक्ति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अब भी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते जाएंगे। क्या घर को याद करते करते कहां चले जाओगे? घर पहुंच जाओगे। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। बैठे बैठे जाएंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे। हम ऐसे बैठे बैठे, कैसे बैठे बैठे हैं? हम ऐसे बैठे बैठे, कैसे बैठे बैठे? अरे ऐसा पोज ऐसा कर रहे हो थोड़ा सा है? ऐसे बैठे बैठे कहां पहुंच जाएंगे? क्षीर सागर में पहुंच जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। कहां? पूरी दुनिया। कहां? विषय वैतरणी नदी। और कहां तुम? क्षीर सागर। क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर दूध बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा? अभी तो क्षीर है कहां? पानी ही पानी हो गया। बाबा ने नेपाल में देखा है। कहां देखा है? जहां से नई दुनिया की पालना शुरू होती है, बाबा ने देखा है। बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है। कितना बड़ा? कितना बड़ा है? कहते जितना बड़ा है। अर्जुन क्या कहता है? तो सांवरा ही बनाया है। क्या बनाया है? कैसा रूप धारण किया है? तुमको क्या देनी है? मृत्यु देनी है। तो सांवरा ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्कर फिराने से दैवी गुण भी धारण करने हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। क्या? पढ़ते पढ़ते तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी।
आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए, कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। कैसा नशा चाहिए? ये हमारे भाग्य में क्या लिखा है? हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। आप फिक्र मत करो। बाबा को भी चिंता हो जाती है? 40 साल हुए थे कोई रिजल्ट नहीं निकली, 80 साल हुए कोई रिजल्ट नहीं निकली, पता नहीं 10 साल बचे हैं। तो बच्चों ने क्या बोला कि बाबा फिक्र मत करो, अभी हम बैठे हैं ना। आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। क्या आपकी दाढ़ी की हम क्या करेंगे? लाज रखेंगे। बाबा भी जानता है ना, बहुत टीचर बड़ी फर्स्ट क्लास हैं। सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर एक दो को भी जानते हैं। सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। इनको अच्छी अच्छी टीचर्स को भी। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल पहले भी हुंडी भरी थी। शांवल साहब बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। क्या कौन भरेंगे तुम्हारी हुंडी? शांवल साहब बाबा तुम्हारी हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बचड़े वाल हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो आसुरी राजस्थान है। सारे विश्व दैवी राजस्थान थे, इतने खंड थे नहीं। यह दिल्ली यमुना का कंठा था। उनको परिस्थान कहा जाता है। वहां की नदियां आदि उछलती थोड़े ही हैं। कहाँ उछाल कहाँ आता है? जब एकदम ऐसी होती हैं, तामसी होती हैं। अभी तो कितनी उछलती हैं, डैम्स फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। किसके? प्रकृति तुम्हारी क्या बन जाएगी? दासी बन जाएगी। वहां माया की ताकत नहीं रहती जो बेइज्जती करे। यहां किसकी बेइज्जती कर देती है माया? वहां ताकत नहीं है जो तुम बेइज्जती करे। यहां कैसे बेइज्जती करती है? तुम्हारे मुंह पे क्या मारती है? झापट मारती है। धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल ना सकें। क्या जहां पांव जमा दिया तो जमा दिया। महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए हैं। चित्र इतने थोड़े ही सबके रखेंगे। मॉडल रूप ने बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अब गुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, कहां से हर्षित रहें? क्या कहा? क्या कहो? सदैव हर्षित रहो। तुरंत क्या बोला? तूफान तो आएंगे। तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आवे। ये भक्ति मारी इसलिए मुर्दाबाद है कि हम बाबा के बच्चे, हम बाबा के बच्चे हैं, हमको कुछ नहीं होता है, तुम्हारे लिए ही है सब कुछ। तुम्हारे ऊपर झापट पड़े, दुनिया झापट खा के बेहोश हो जाए, लेकिन तुम बेहोश हो जाओ। ताकत है क्या? तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। लो मरो। जितना तुम मजबूत बनेंगे उतना, ये भूल जाते थे, उतना बाप का सहयोग है, ये याद नहीं रहता। जितना तुम मजबूत बन रहे हो उतना ही कौन है तुम्हारा साथी? भगवान तुम्हारा साथी है। लेकिन तूफान तो आएंगे, तो फिर तूफान तुम्हारे लिए क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? तोहफा बन जाते हैं।
अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग, और उनके लिए क्या है? संगम युग। और तुम्हारे लिए ख्यास है पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण की आत्मा यहां ही बैठी है, भागीरथ यह है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं, इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया। साक्षात्कार किसने करवाया? बाप ने। उन्होंने क्या कह दिया? सर्वव्यापी कह दिया। यह भी ड्रामा की भावी। तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। अभी ऐसे बोला ना कि सिर्फ एक श्री कृष्ण का ही जन्म निर्विकारी से होगा। हाँ जी। तो आदि में ब्रह्मा बाबा ने जो भी पुरुषार्थ किया, हाँ जी, तो उनको ही बस ये वर्षा मिल रहा है। बाकी सब जो भी आ रहे हैं आदि से, हाँ, उसके साथ साथ जिन्होंने भी शरीर छोड़ा, सबके सब ने क्या लिया? जन्म लिया। केवल जन्म ही नहीं लिया, जिस अवस्था में शरीर छोड़ा वैसे ही उन्होंने क्या किया है? भोगा है या नहीं भोगा है, वो भी डिपेंड करता है उनकी तो अवस्था के ऊपर। तो उनके साथ उनको तो शरीर मिला ही नहीं। वो क्या हो गए? अव्यक्त। हाँ, निर्विकारी अव्यक्त। लेकिन उनके साथ साथ जितने भी हैं सबने क्या किया है? जन्म लिया है। हाँ जी, मतलब एक उनके लिए ऐसी नोंद हुई है कि निर्विकारी से एक श्री कृष्ण ही का ही। बिल्कुल बिल्कुल, का ही जन्म होगा। हाँ जी। और जितने भी पुरुषार्थी थे आदि वाले भी थे। हाँ जी, वो भी सब उनको भी जन्म लेके तो आना। बिल्कुल जन्म लेके आना है। और जैसा पुरुषार्थ उन्होंने किया है वो वैसे ही फिर वो क्या करेंगे? अभी वैसा का वैसे ही फिर जलवा दिखाएंगे। और फिर ये भी बोला ना कि फिर वो उतनी सजाएं नहीं भोगते हैं। हाँ बिल्कुल के अनुसार। हाँ जी, हाँ, ये भी नंबरवार हैं। नंबरवार आदि में भी जैसी जैसी अवस्था थी, माला बनी थी, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। उसमें जैसा जैसा पुरुषार्थ किया उस अनुसार सजाओं का भी प्रावधान। हाँ जी। और अभी भी बोलते हैं ना शरीर छोड़ना है बहुतों का। बिल्कुल। अभी और पुरुषार्थ कर लिया, फिर चौथी अवस्था में गए तो सब गड़बड़ हो गया। लेकिन चांस मिला ना दोबारा पढ़ाई का। कोई ने अपने शरीर को भी क्या बना लिया? तत्व प्रधान। कहां तक पहुंच गए? कहां तक पहुंचे? सूक्ष्म वतन होते हुए परमधाम तक चले गए। सोचो, उससे बड़ा कंपटीशन वहां इतना बड़ा कंपटीशन नहीं था। असली कंपटीशन दूसरा जन्म लेने के बाद हुआ है, और ये है फाइनल। हाँ जी। तो अभी भी जो शरीर छोड़ेंगे, हाँ जी, तो कुछ आत्माओं को तो मतलब सूक्ष्म वतन होते हुए परमधाम जाना है। ठीक है। फिर वो सीधा नई दुनिया में ही जन्म लेंगे। बिल्कुल। और कुछ आत्माओं के लिए बोला जाता है कि वो पहाड़ियों पर जन्म लेंगे। बिल्कुल लेंगे। फिर पुरुषार्थ करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, दो तरह की गति है। कोई आत्माएं कहाँ जाएंगी? शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन में सजाएं भोग के। ज्यादातर तो बीमारियों में अभी जो है लॉटरी लगेगी। क्या है ये जैसे कि लॉटरी है, क्योंकि दूसरा जन्म लेना ये कोई समझदारी नहीं है। गर्भ जेल में जाके फिर आना ये कोई समझदारी नहीं है। उससे बेटर क्या है? यहां बीमारियों में शरीर छूटे, सूक्ष्म वतन में होते हुए कहां जाना श्रेष्ठ है? परमधाम जाना श्रेष्ठ है। लेकिन शरीर छोड़ के यहां जन्म लेना ये कोई श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तुम्हारी कौन सी है? हाँ, जो संस्कार तुम इकट्ठे कर रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अभी तुम साथ ले जाते हैं। सोचो। और जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है वो हैं शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। वो अपना क्या करेंगे? उनके लिए बोला है। उनकी कर्मातीत अवस्था खास कब?
जब अपने शरीर को भी सात्विक सतो प्रधान बनाए, ऐसा नहीं कि मन बुद्धि सात्विक बन गई, ठीक है परम धाम तो नसीब हो गया, नहीं, आत्मा के साथ साथ शरीर को भी सतो प्रधान बनाना है थोड़ी सी आत्माओं के लिए, जिनसे सृष्टि को नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत होनी है। बाकी सबकी अपनी अपनी गति। सबसे मुख्य तो है प्रॉपर्टी। मन बुद्धि में जो तुम्हारा परिवर्तन हुआ है, जो तुमने जमा किया है, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर की कभी वैल्यू थी ही नहीं। पुरुषार्थ इतना सुंदर हो कि तुम्हारी मृत्यु भी क्या करे, सेवा करे। सोचो, मुरली के महावाक्य हैं। इतना सुंदर पुरुषार्थ हो कि लास्ट समय जब तुम्हारा शरीर छूटे तो क्या हो, उससे सेवा हो जाए। ब्राह्मणों को लगे कि ये है मृत्यु। सोचो, ये भी मुरली के महावाक्य हैं। तो गति का आधार तुम्हारा पुरुषार्थ, जितनी श्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा उतनी श्रेष्ठ तुम्हारी गति और सदगति होती है। लेकिन जो फिर से जन्म लेकर आएंगे, हाँ जी, उनको फिर एक और चांस मिलेगा ना जीते जी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं, लेकिन संस्कारों की बात। मतलब अगर उन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है। हाँ, इसलिए कहते हैं अंत मते सोगते। इनमें तो खास वो सब एडवांस वाले हैं जितने भी हैं, जिनकी बुद्धि में क्या है, हाँ जीते जी हमको क्या पाना है, स्वर्ग। ये सब के सब शरीर छोड़ के बीज लेके जाएंगे। इनके अंदर ब्रह्मा कुमारी में नहीं है, इसलिए ब्रह्मा बाबा किनका इंतजार कर रहे हैं ज्यादातर। हाँ, किनका, ब्रह्मा बाबा। वो एडवांस वालों क्यों इंतजार करेंगे। हाँ, ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कुमारी का इंतजार कर रहे हैं, आओ कौन सा गेट खोलो, हाँ परम धाम का। लेकिन जितने भी एडवांस वाले हैं, इनकी बुद्धि में बीज डला हुआ है, कौन सा, इसी शरीर से। ये है रचयिता। तो इनको भी एक जन्म लेके फिर शरीर को, ये जो बीज डलेगा लास्ट में शरीर छोड़ने से पहले, इसकी बहुत वैल्यू है। और अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है तो फिर बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं श्रेष्ठ पुरुषार्थ तो भी तुमको जो नेक्स्ट तुम्हारा बर्थ है उसमें तुमको चांस मिलता है शरीर को रिजुविनेट करने का। इसलिए कितने वर्ष मिले हैं तुमको, 200-300 वर्ष। अरे तुमको, उनको भी दे दिए, उनको भी दे दिए, वार्ड के नहीं, हमको भी 40 तो दो। हाँ जी। तो ये जो 4.5 लाख आत्माएं, हाँ जी, जीते जी बोला है हमको, तो 3.5-4 लाख जो अव्यक्तों ने बोला है, इसमें किस क्वालिटी की आत्माएं हैं। प्रजा कितने क्वालिटी की है, 4 क्वालिटी की तो प्रजा ही है। और सबसे टॉपर कौन से हैं, पास विद ऑनर। तो इसमें भी तो कैटेगरी है। और प्रजा है, इतनी कमजोर प्रजा है, तो कहाँ जाके अपने शरीर को रिजुविनेट करेगी, कितने सुंदर वायुमंडल में, अब ये कर लेगी क्या। और फिर ये जो शरीर छोड़कर जाएंगे और नया जन्म लेके, हाँ जी, ये सब वही 3-4 लाख में ही आने वाले हुए ना। हाँ, कुछ तो यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। हाँ, अच्छे पुरुषार्थी तो इसी जन्म में कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो नेक्स्ट जन्म लेके आएंगे, इसलिए कहा जिनके अंदर ये बीज है एडवांस पार्टी के अंदर, ये सब के सब यहीं आने हैं। तो ये सब वो 3-4 लाख वाले हुए ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो अभी तो एडवांस पार्टी की स्ट्रेंथ इतनी है ही नहीं, हजारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में नहीं, है ना। और उसके बाद वो मैया आ गई, कौन सी है वो, देव की मैया आ गई, बीच में टपक पड़ी। और वो जितने भी संभाल सके, लेकिन इनके अंदर बीज है। मतलब जैसे कि हमने आदि में पुरुषार्थ किया और अभी इस जन्म में कर रहे हैं, और फिर इसके बाद एक जन्म और मिलेगा। किनको, मतलब हमको, जिन्होंने नहीं कर पाए। हाँ, जिन्होंने नहीं किया, मतलब हमको यही कुछ करते रहेंगे क्या। मतलब जिसने जितना उस जन्म में किया, फिर इस जन्म में। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए गीता में स्पष्ट लिखा है कि तुम्हारा ये एक जन्म में जितना तुमने पुरुषार्थ किया हो कभी खत्म नहीं होता। जैसे नया जन्म लेते हो वहीं से फिर तुम्हारी क्या शुरुआत होती है, आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए किसकी वैल्यू नहीं है, शरीर की वैल्यू नहीं है, लेकिन मन बुद्धि से जो तुमने मेहनत की है इसकी बहुत वैल्यू है। हाँ जी। ऐसा जैसे ब्रह्मा बाबा मतलब सत्वप्रधान आत्मा से जन्म लेंगे, हाँ जी, मतलब लक्ष्मी नारायण से, ठीक है। तो जैसे बाबा हैं तो बाबा किस पहाड़ियों पे जन्म लें।
पहाड़ियों पे जन्म लिया इसलिए हम नहीं मानेंगे आपको, ऐसा? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मतलब वो किन से जन्म लेंगे? अरे जब मुरली में ही बताया है, इनके माँ बाप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, बहुत भक्त आत्माएं होंगी, एकदम सात्विक ऐसे तामसी, उसमें वायुमंडल में कैसी अवस्था होगी, उनकी मन बुद्धि कैसी होगी, सोचो आप। मुरली के महावाक्य हैं, साधारण जगह जन्म थोड़ी लेंगे। अगर सतो प्रधान अवस्था में शरीर छोड़ा है तो उनका गर्भ भी कैसा होगा? क्योंकि गति तो है ना, वही तो गति ट्रांसफर हो रही है आत्मा के साथ। हाँ तो जी, ऐसा बाबा ने जिन जिन के लिए ऐसे बोला कि तुम मेरी माँ बनोगी, हाँ जी, मतलब बन जाएंगे। ढेर जन्म है आगे द्वापर कलयुग में, द्वापर कलयुग की तो बात है। और कहाँ बनेंगी माँ? नहीं, अभी जैसे कि अभी जन्म लेंगे तब भी तो माँ हाँ, अभी तो थोड़ी सी बनेंगी ना, आगे तो बहुत चांस है। अभी तो जो ये है छोटा सा परिवार है वो ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन बाकी आगे तो चांस है ना, बाकी अभी भी है। द्वापर कलयुग के बाद तो 63 जन्म लेंगे। हाँ जी, हाँ तो इतने सारे बनेंगे पर बिल्कुल। अभी तो राजाई कुल में ही रहना है उनको, ऐसा नहीं कि प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ माँ तो मान लो प्रजा में भी है? यहाँ नहीं, ये जो है अभी 2 युग, इसका कायदा अलग है। यहाँ आप गद्दी छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी कुल में चले गए आप। तो यहाँ तो श्रेष्ठ ही होंगे, तो माँ बाप भी कैसे होंगे? श्रेष्ठ होंगे। बाबा का ये तीसरा जन्म हो जाएगा। दूसरा वो कोई वैल्यू है 5 वर्ष की, उसको काहे का जन्म कहेंगे आप? यज्ञ ही 47 से शुरू हुआ है। वो तो ओम मंडली थे, साक्षात्कार है। हाँ जी, और सबको चांस भी तो 2 जन्म तो आप लोगों को ही मिला, तो बाप को नहीं मिलना चाहिए? हाँ जी, बाबा के जितने भी साथ वाले रहे बहुत पुराने पुराने, हाँ जी, अब वो भी सोचते हैं जन्म लेके बिल्कुल बाबा के साथ ठगियां मारेंगे। खासकर 40 ये 76 वाले हैं, तो उनके साथ वो जो 3-4 हैं, वो शूटिंग हो चुकी है, उनकी शूटिंग कोई दूसरा नहीं कर सकता। 76 में जो उन्होंने अपनी अपनी शूटिंग की है वो दूसरे का पार्ट ही नहीं है, और शूटिंग करके तो ब्रॉड ड्रामा है, फिर जाके मिल जाएंगे आगे। हाँ जी, यहाँ जिन्होंने साथ दिया बाबा का, वो वहाँ पे भी साथ। अब काहे की साथ की बात, यहाँ तो मरते समय उनको रियलाइज होना है बस अपनी गलतियों का, अब साथ बात थोड़ी चाहिए। अब तो जब वो नरक में जा रहे होंगे उनको रियलाइज हो जाएगा, साक्षात्कार हो, हमने क्या अनर्थ कर लिया। परमात्मा पाठ का साक्षात्कार नहीं करेंगे, बस केवल रियलाइज होना है शरीर छोड़ने से पहले। अब तो सहयोगी बनने वाली भी कोई बात नहीं है। हाँ जी, ध्यान में आओ, ध्यान में, गहरे ध्यान में। कोई बात नहीं, कोई बात पूछ ले। ऐसा एक ये बताओ, बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। हाँ जी, सोचो आपके लिए क्षीर सागर, याद करते करते मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ पहुंच गए, सीधा क्षीर सागर में। वहां क्या बह रही हैं, किसकी नदियां बह रही हैं? दूध की नदियां बह रही हैं, सोचो आप। हाँ जी, सच में जाएंगे? लो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ड्रॉप्स टपका रहे हैं, अमृत वो पूछ रहे हैं सच में जाएंगे? है? नहीं तो इतना खाने पीने की तकलीफ देने की क्या जरूरत है अपने को? कोई आप लोग ये थोड़ी कि लहसुन प्याज खाने लगे, अंडे वंडे खाने लगे, ये थोड़ी। कभी खाए नहीं। अब तो लहसुन प्याज तो सोचो, वो भी कोई ऐसा थोड़ी कि बहुत बड़ा जहर है? ब्राह्मण पूरे ब्राह्मण खा रहे हैं, नहीं खा रहे लौकिक में, लेकिन अभी ये जितने भी हैं ब्रह्मा कुमार को ये कोई नहीं खाता। आप लोग एक कदम और आगे बढ़ने की क्या जरूरत, कितना आगे बढ़ गए आप? अन्न दोष है आपके लिए, सोचो कितनी बड़ी बात है? और फल खा रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, तो शरीर की आयु नहीं बढ़ेगी, ये कैसे हो सकता है? और फिर सबसे बड़ी बात जो तुम्हारे अटैक ना आने का कारण है, नहीं तो ज्यादा तो अभी क्या होना है? अटैक अटैक अटैक। अटैक किनको नहीं आता? योगियों को कभी अटैक नहीं आता। मन बुद्धि इतनी पावरफुल हो जाती है, ना तुमको अटैक आ रहा है और शरीर भी तुम्हारा इतना सुंदर होता जा रहा है? उसके बाद भी कहां नहीं पहुंच पाई क्षीर सागर, फिर मतलब क्या रहा? फिर तो जैसे वो ब्राह्मण चल रहे हैं वैसे हम भी चलते हैं। हाँ जी,
सावल सा बाबा तुम्हारी हुंडी जरूर भरेंगे। हाँ बैठा है ना श्यामल शाह। सोचो आप, गोरा शाह होना चाहिए, श्यामल शाह होना चाहिए, हैं? गोरा शाह होना चाहिए। तो कहावत क्या है, इसकी हुंडी कैसी है सोचो। हाँ, कभी खाली नहीं होती, क्योंकि उस सांवल में ही कौन प्रवेश करता है, शिव बाप प्रवेश करता है। तो हुंडी कौन भरता है, सोचो कैसा शाह मिला है। हाँ जी। और आप तुमको युद्ध में स्थिर रहना सिखाते हैं। हाँ जी, तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव कैसे होने चाहिए, एकदम स्थिर। कोई तुमको क्या न कर सके। कहाँ दिखा है युधिष्ठिर का चित्र, सीढ़ी के चित्र में? कहते हैं आदि में भी खड़ा था तो अंत में भी खड़ा है। और उसका यादगार कहाँ बन गया, हिमालय में। सह शरीर कौन गया, युधिष्ठिर सह शरीर गया, है ना। तो तुम युद्ध में स्थिर रहते हो। जब तक तुम्हारी गति कैसी ना हो जाए, जो बाप ने तुमको बताया है प्रैक्टिकल, जब तक तुम वैसा स्वरूप धारण ना कर लो, तब तक तुमको चैन ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम युद्ध में स्थिर रहते हो। आदि में भी युद्ध में स्थिर रहे, आदि सो अंत। हाँ जी। तो दूसरा बोले ना, क्षीर सागर अभी तो है नहीं, पहले तो एक पैसे से लोटा दूध का लोटा भर जाता। हाँ, सोचो आप, नेपाल में उन्होंने एक ऐसा तालाब सा बना दिया। वो पहले तो फिर भी दूध सस्ता था, बहुत वैल्यू थी भगवान की, तो जाके दूध डालते थे। लेकिन अभी तो दूध भी क्या हो गया, अभी तो पानी ही पानी है। कहाँ आदि का पुरुषार्थ, कितने सुंदर साक्षात्कार रहे होंगे, कल्पना करके देखो। उन साक्षात्कार में भी सच्चाई थी, टोटली भक्ति मार्ग नहीं था। प्योरिटी के आधार से क्या बोलते थे, जाओ उन बच्चों के पास, वो तुमको सूक्ष्म वतन का भी, परम धाम का भी समाचार देते हैं। सोचो, तो ये क्या है, ये दूध ही तो है। और बाद में क्या हुआ, पानी पानी मिक्स होने लगा। और फिर बाबा ने क्या किया, मना कर दिया है। ये साक्षात्कार, ये क्या है सब, हाँ ये सब बंद कर दो। हाँ जी। ये भाई साहब बोला ना, पहले यमुना का कंठ था, अभी तो ये उछलती नहीं, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मैं हाँ, जो कैसे उछलती है दिल्ली में हाहाकार मचा देती है, और वहां सोचो कैसे मर्यादा में रहती हैं। अभी ये तामसी हो गई हैं, इतना जबरदस्त बारिश होती है, डैम भी क्या करते हैं, समा ही नहीं पाते इतने जल को। तो क्या करती है, उछल मारते, घरों में घुस जाते, वहीं नहा लो, क्या कर लो, वहीं अपने पाप भस्म कर लो। अभी बारिश में यही हालत है ना भाई, अभी तो अक्सर ऐसा होगा। तो यह है तामसी अवस्था में, जब अति का जल गिरता है तो क्या होता है, डैम भी समा नहीं पाते, डैम भी फूट जाते हैं, वो प्रलय लाते हैं। तो सोचो ये कंडीशन सामने खड़ी है। और वहां वो नदियां सब क्या होंगी, एकदम मर्यादा में होंगी, सात्विक होंगी। हाँ जी। एक और पॉइंट, 60 वर्ष हुए तो हम वानप्रस्थ में चले जाते हैं, स्वर्ग में तो कोई जाता नहीं। भक्ति, ये सब भक्ति मार्ग में, ये सब भक्ति मार्ग में लगा। 60 वर्ष में, वाह, इंतजार होती रहती है, कब 60 वर्ष, 60 वर्ष, पता नहीं क्या जलवा है। जब 60 वर्ष होते तो हम कहाँ चले जाते हैं, वानप्रस्थ में। फिर क्या इंतजार करने लगते हैं, अरे इनसे जल्दी से किनारा हो, जल्दी से किनारा हो। कहाँ जाएं, संन्यास में जाएं, क्योंकि संन्यास का तुम्हारा जो योग है बहुत नामी ग्रामी है, कितना चमत्कारिक होगा। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, संन्यास में चले जाएंगे तो 2 साल ही बचे। हाँ जी, 2 साल बचे। वानप्रस्थ में गए नहीं तो 2 साल तो बचे। तो 2 साल वानप्रस्थ के लिए, अगर आप 60 के होने वाले हैं तो, अगर आप 60 के होने वाले हैं तो पहले आप वानप्रस्थ में जाएंगे, सीधा संन्यास। हाँ, तो वानप्रस्थ में जाएंगे, आप हमसे मिलते रहेंगे ऐसे बीच बीच में। फिर आपको वैराग आएगा भयंकर, अब किससे को देखना ही नहीं मेरे को। तब हम लोगों को थोड़ी चिंता होगी कि अब तो किससे मिलेंगे ही नहीं, अब तो पूरा संन्यास। अब इनका योग नामी ग्रामी है, अब योग जलवे वाला है संन्यास में, वानप्रस्थ में नहीं। वानप्रस्थ में थोड़ा मिलना जुलना होता है, लेकिन संन्यास में नहीं। हाँ जी, और आप जानो, पहले पूरी सेवा तो करो, संन्यास लेने की तैयारी है। सोचो आप
कभी आप लोगों ने सेवा नहीं की, ना बाहर कहीं गए, ना प्रदर्शनी की, ना मेले किए। एडवांस वाले भी आपसे तो अच्छे हैं बेचारे, फिर भी जाते हैं, सेवा करते हैं। तुम लोग बस अभी तैयारी है किसकी? वानप्रस्थ की, और फिर सीधा संन्यास। 3 साल और बढ़ा दिए ना अभी में तो। हाँ जी, अभी तो बढ़ा दिए ना 3 साल और। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो अभी आप लोग कहाँ जाओगे? वानप्रस्थ में। और फिर कहाँ जाओगे? सीधा संन्यास। कहाँ जाओगे मुरली के हिसाब से बताओ? तुम्हारा अपना सेवा का फील्ड है। जब तक तुमने उस तरह की अपनी तरह की सेवा नहीं, तुम संन्यास धारण नहीं कर सकते। फिर अंत आता है, ये भी मुरली में बोला। तुम्हारे नसीब में जो सेवा है, जो तुमको करनी है, जिसके लिए तुमने रिसर्च की है, पहले वो करो, फिर अंत आता है। नहीं तो अंत आ नहीं सकता। अंत आना माना संन्यास। जो टापुओं पे घूमने जाएंगे करेंगे, शांति थोड़ा सा। अच्छा, मन संन्यास से पहले टापुओं में जाएंगे? कहाँ के टापू? आदिवासियों के पास जाएंगे क्या? है? और कौन होते हैं वहां? कौन होते हैं? टापू तुम्हारे बन जाएंगे कब? ये भविष्य में तुम्हारे के सैर सपाटा करने के स्थान बनेंगे ये टापू। कौन से? चाहे अमेरिका हो, और चाहे न्यूजीलैंड हो, और चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। सोचो कितना जल का रूप भयंकर होने वाला है कि ये टापू बन जाएंगे, जीवन ही नहीं बचना वहां पे। कितना खतरनाक रूप होगा सोचो आप। उसमें सबसे बड़ा जलवा होगा जब प्राकृतिक प्रकोप शुरू हो। उसके लिए चाहिए एटम बम, जो इतने बनवाए हैं भगवान ने, वो फूटें। उनके फूटने से जल क्या हो? अति का गर्म हो। अति का गर्म होकर इतनी बारिश हो कि ये पूरे टापू बन जाएं, जीवन ही समाप्त हो जाए। अब ये तुम्हारे लिए बन गए पिकनिक स्पॉट। तब जाना वहां घूमने के लिए। वहां तो क्या क्या होगा तुम्हारे पास जाने के लिए? विमान होंगे। थोड़ा सा बटन दबाया, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। जहां जाना है, फैमिली के अलग होते हैं, सिंगल अलग होते हैं। वहां की बात है फिर। हाँ जी, जाने से पहले तो अपना सब कुछ और छूट जाएगा। हाँ, अपनी सेवा करो। अपनी सेवा पूरी हो गई तो उसके बाद संन्यास। तो सेवा कब तक हो जाएगी पूरी? ये तो अजीब ही है। सेवा शुरू की नहीं, खत्म कब हो जाएगी? ये गजब का ही ग्रुप है ये। ऐसा ऑनलाइन ही क्लासें होगी इनकी सेवा। अच्छा, इनको तो ऐसे बहुत बड़ी आफत है, अगर कोई सामने आके भी बैठ गया। अभी देखना 27 का इनके नाटक देखना, 27 में ही देखना। सिवाय ऑनलाइन के क्लास नहीं करा सकते, ऐसे निखट्टू हैं ये। 27 में ही देखना इनका, जैसे किसी की शक्ल ही नहीं देखना चाहते। माना कोई सेवा वेवा इन्होंने की नहीं, पूरा जीवन निकल गया। अभी बस ऑनलाइन में शुरू कर देंगे, अपने जहां जहां बैठे हो बस वही आनंद लेते रहो। ये इनकी सेवा है। माना एक मुरली सुना दी, व्यक्तवाणी सुना दी, बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया इन्होंने। सही बोल रहे, सेवा शुरू की है नहीं, क्या इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से 34 बजे, और हम कहाँ जाएंगे? अपने परिवार को लेके कहाँ चले जाएं? क्षीर में चले जाएं। कितना बजे? 34 हो, 10:10 हो, हम हाथ खड़े करें और सबको कहाँ ले जाएं? चलो बैकुंठ, चलो बैकुंठ। हो गया काम। आदि में की होगी, नहीं की होगी? नहीं की होगी? की होगी, जरूर की होगी। विशेष रूप से की होगी। ब्रह्मा बाबा तो चलते होंगे जैसे तुम चलाते होंगे। तो सेवा तो की ना, वो कर ली जो वहां करनी थी। अब तो तुम क्या करो? प्रैक्टिकल। अब सेवा नहीं, अब तो तुम्हारा प्रैक्टिकल है। दिखाओ ब्राह्मणों को, कुछ नया दिखाओ। वहीं पे सूक्ष्म के और परमधाम के समाचार पूछते थे। हाँ जी, तो फिर भाई साहब सेवा वहाँ, मुझको तो लग रहा है कि वहाँ पे भी आप योग आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ा हो। तो वही तो फिर क्योंकि मुरली में भी आ गया ना, तुम्हारी तो बैठी कहाँ पे, बैठे बैठे तुम्हारी कुटिया में बैठे बैठे पूरी कमाई हो जाती है। तो मुरली भी ऐसी ही चली है, फालतू से। जब से आए तब से आप अंदर ही अंदर तो रहते। सोचो आप कैसा नसीब पाया है।
ना खुद कभी बाहर निकले, ना परिवार को निकलने दिया। कितना अच्छा है भाई साहब। अब जाके बेचारे बड़ौदा वाले बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा सा तो बाहर निकलो, हम आपके लिए क्या बनाते हैं, हैं? भले आए भले आए। थोड़ा सा तो बाहर निकलो, थोड़ी तो देखो हवा क्या होती है। आदि से तुम्हारा एक ही रट्टा है, और फिर बातें सुनो इनकी, 300-400 मिली है, 16,000 चाहिए, करना धरना कुछ नहीं। बातें अमेरिका तक पहुंचा दी इन्होंने, जलवा देखो, बातें इनकी कहां तक पहुंच गई, अमेरिका तक। अरे 300-400 मिली है, कितनी चाहिए, 16,000। फिर ब्रह्मा बाबा को पूरा धर दिया, तुम संभालो, लो तिलक और ले लो। ब्रह्मा बाबा खुश हो गए। पूरी राजाई किसको मिल गई, ब्रह्मा बाबा को मिल गई, और खुद वानप्रस्थी। वंडरफुल खेल है ये। इसी से वही सब दूसरा जन्म में देखो, पहले जन्म में जो संस्कार धारण किए थे वो इस जन्म में। संस्कार कैसे बदल सकते हैं, आपके संस्कार नहीं, वो बदल कैसे सकते हैं। आप बचपन से देखो, जैब से आप ब्राह्मण बने, आपकी पटती ही नहीं होगी विचारों के साथ, है? उनको मेले लगाने हैं, प्रदर्शनियां लगानी है, तुम निर्बंधन हो, लेकिन उनसे क्यों नहीं पटते, तो तुमको तो कुटिया चाहिए। सोचो आप, कुमार है, निर्बंधन है, कितनी सुंदर सेवा कर सकता है, कोई लेना देना नहीं। तो संस्कार ही अलग है ना, संस्कार कहाँ जाएंगे, संस्कार थोड़ी परिवर्तन होते हैं, संस्कार अविनाशी होते हैं। तो बाबा ने इतनी की होगी तो कितनी की है आपने? बाबा की बात अलग है, वो भगवान है, आप कोई भगवान थोड़ी है ना। भगवान बनना बहुत मुश्किल आता है भाई। ये सब डाक लेके जाते थे बाबा के साथ में। हाँ जी, मतलब हाँ जी, कितनी सेवा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उलाना है आपको। आपने कुछ भी नहीं किया। देखो ये तो अपना अपना नसीब है। पीढ़ियों में भी ऐसे होता है, एक पीढ़ी क्या बहुत अच्छे से करती है तो दूसरी पीढ़ी सुकून। हमारे बाप ने इतनी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, तो सोचो क्या खाया, उसके बाद ट्रेन में पूरा राउंड लगाया, पूरा इंडिया का राउंड लगाया, सोचो कितनी सेवा की। अब वो बाप जब इतनी कमाई कर गए, बच्चे क्यों बैठे बिठाए खाएंगे। बाप का नाम भला कर दो बस अपने बाप का, कि आपका बाप साधारण नहीं था, हैं? ऐसी लीका खींच के दिखाओ कि वो परमात्मा पार्ट था, तो पूरी प्रॉपर्टी किसकी, आपकी है। ऐसा लौकिक में भी होता है, एक पीढ़ी बहुत मेहनत करती है, दूसरी पीढ़ी आराम से खाती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ चाणक्य का पार्ट और कहाँ चंद्रगुप्त का, वो वैसा हिस्ट्री में भी है। हाँ जी, सब सेवा में तो पंजाब हरियाणा ही बच रहे हैं। हाँ जी, सेवा में तो पंजाब हरियाणा ही बच रहे हैं। पंजाब हरियाणा ही बचे हैं, बाकी सेवा तो भी होगी ना। महाराष्ट्र तो बाबा ने बताया बहुत बड़ा जोन है, सॉरी महान राष्ट्र, और दिल्ली का विशेष पार्ट, बॉम्बे का क्या करने के लिए, बम फोड़ने के लिए, कलकत्ता को अभी विशेष रूप से सहयोगी बनना है। आंध्रा का अपना पार्ट, साउथ का, सबका अपना अपना पार्ट है, हरियाणा का अपना है। हरियाणा का तो हरि का है। हाँ जी, हरियाणा का तो हरि का आना है। हाँ हरि का आना है। हाँ जी, हाँ हरियाणा का अपना भाग्य, अपना पार्ट है, सही। और पंजाब ने क्या निकाला, अव्यक्तवाणी ने क्या बोला, त्रिमूर्ति का चित्र जो है, सोचो कितनी बड़ी इन्वेंशन पंजाब के ऊपर थोप दी। हाँ जी। और ऐसा भी एक बार थमला को टच करना पता ना। दो थंब मिलते हैं तो डबल हो गए ना, सिंगल थंब मिलता है तो आपने अच्छी मेहनत की, डबल मिले तो डबल मेहनत की, 3 थंब मिले तो समझो पहुंच गए। 3 थंब नहीं देंगे तो क्या देंगे, डायमंड देंगे, डायमंड। जब डायमंड मिलने शुरू हो गए तो समझो आप धीरे धीरे कहाँ जाना है, सीधा ऊपर ही जाना है। ये जो ज्योति अव्यक्त मूर्तिमान है, लिंग जो है, वही थमला बोलते हैं ना आप उनको? मैं नहीं बोलता, वो था मुरली बोलती है, साकार मुरली में पॉइंट है ये, तो उसी को ही कहते हैं ना? बिल्कुल वही थमला है, उसी को टच किया। मैंने सोचा शायद थमला कुछ अलग है और ज्योति मैंने शायद शनिदेव थमला है, दिखता तो वैसे ही है।
थमला माना शिवलिंग कैसा होता है, जैसे एक पिल्लर, उसमें जाके तुम टक्कर मारो तो तुम्हारे ही टांके लगेंगे, वो इतना साक्षी है इसलिए थमला है। हाँ, जबरदस्ती भक्ति मार्ग, तुम टक्कर मारो पूरे टांके लगेंगे सर पे, उसको कोई लेना देना तुम्हारे रोने धोने से। हाँ, इसलिए वो थमला है। सोचो आप कैसा है, ऐसा बाप मिला है हमको। बनाता है आप समान। जितना तुम डिटैच होते जाते हो, निराकार स्टेज में टिकते जाते हो, उतना ही तुम क्या होते हो, बाप समान बनते जाते हो। हाँ जी। और दिल्ली में तो सब बोल रहे हैं कि बाप दादा 28 में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई। जब भविष्यवाणी करके गए हैं तो झूठी कैसे हो सकती है। लेकिन अपने परिवार में होंगे और ऐरा गहरा नथु खैरा सबके बीच में, है ना। हाँ, उनका अपना ब्राह्मण परिवार नहीं, ढेर सारे तरह के ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी एक से थोड़ी हैं। कहाँ सार को सिद्ध करने वाले ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण चाहिए पहले सारस्वत ब्राह्मण चाहिए पहले, और धर्म वाले ब्राह्मण नहीं चाहिए। तो जो सार को सिद्ध करने वाले ब्राह्मण है पहले उनके बीच में शिव जयंती होगी, फिर और धर्म वाले जो ब्राह्मण हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। तो ये एडवांस वाले सभी शरीर छोड़कर जन्म लेंगे दूसरा भी? बिल्कुल, पूरा बोल सकते हैं, क्योंकि वो मिर्ची छोड़ नहीं सकते, मसाले छोड़ नहीं सकते, और अभी 10 साल में ढेर के ढेर शरीर छोड़ने हैं। 37 तक स्वाहा है। ये कोई खेल नहीं है कि भगवान की कोई कृपा हो जाएगी, कोई कृपा नहीं है। हाँ, जिस दिन आप फास्टिंग कितने घंटे की होगी आपकी, 16 घंटे की भी हो जाती है। इनसे मिलो 24 घंटे। हाँ, इतना सा जूस देंगे बस तो समझो आप अम्मा गई। कहाँ गई ये? तो पिलाने वाला तो वही है ना। वो बाप भाई, फालतू भक्ति मार्ग नहीं है यहाँ पे। अभी देखना धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। कोई मासी का घर नहीं है कि तुम अपने डैमेज सेल को चार्ज कर लो। हाँ, एक भी एडवांस वाला दिखा दो ना, एक भी जो तुम आगे बैठ गए। आगे हो पीछे हो? आगे हैं। तो अब अपना रिजल्ट देखो कि अभोक्ता स्टेज क्या होती है। ना खाना है ना पीना है। हा? उस वक्त तुम 1 गिलास 24 घंटे में लेते हो, टनाटन बने रहते हो। उस स्टेज में तुम्हारे कैसे जो डैमेज सेल है वो चार्ज होते होंगे। ये पूरा साइंटिफिक है। और उसी स्टेज तक जाना कोई मासी का घर है क्या? कितना योग बल चाहिए। एक भी एडवांस वाला दिखा देना, अभी आने दो 10-1 साल का समय। अभी ये आपने मुरली में बोला है ना कि अब जब नया जन्म लेते हो तो आगे का सोचा करो, आगे का ही जन्म होगा अब आपका नया। बिल्कुल, तो बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर होगा। क्योंकि जो तुम बहुत बड़ी यहाँ प्रॉपर्टी धारण कर रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। शरीर छोड़ने तक जितनी तुम मेहनत कर रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी धारण कर रहे हो तुम। और पहले धारण कर रहे हो। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। वो तो जब कोई आएगा, जब उनको मैसेज मिले तो शुरू करेंगे, तो तुम तो अभी से शुरू हो गई। और शरीर धीरे धीरे तुम्हारा कैसा बनेगा? व्याधियां रहित, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो। और मन धीरे धीरे आपका कैसा हो जाएगा? बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अगर तुम यथार्थ मेहनत कर रही हो। होगा भाई साहब, बिल्कुल। तो ये है प्रैक्टिकल, ये है पढ़ाई। बाकी ये नहीं कि भगवान ने कोई ठेका ले लिया था, इन्होंने मेरे को अपना मान लिया, कुछ नहीं है। हाँ, बीज डल जाएगा उनमें। शरीर छोड़ने से पहले उनमें बीज डल जाएगा, ये पक्का है। कि करना क्या था, किया हमने क्या। वो जो बीज डला उसके आधार से उनका जन्म भी होगा और प्रारब्ध भी साथ में चलेगी उनकी। बाकी ये ऐसा आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। हाँ, जो बच्ची हैं वहां बैठी हैं मिनी मदन पे छोटी, अब वो तो ढल जाएंगी ना। वो दीदी दादी हैं, वो ढल जाएंगी आगे चल के, उसी माहौल में ढल जाएंगी, वो सैंपल बनेंगी। हाँ, जिनकी एज ज्यादा है तो उनको अभी चांस मिला हुआ है। खान पान हम अपना चेंज करते हैं तो धीरे धीरे कोई भी व्याधि रहती नहीं है। तो आयु कितनी लंबी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। मन बुद्धि में बाप को याद करते हैं, ये तो डायमंड है, इससे लंबी आयु होती है।
जितना लंबी आयु होगी उतना ही जास्ती सुंदर तुम अनुभव कर सकते हो इस शरीर से। हाँ जी। साहब जो मिर्ची जिन्होंने छोड़ दी जी वहाँ भी 2-3 बाल्टी बनती है, छोड़ दी बहुत गुड। अरे देखना अभी बहुत चेंज हो जाएगा, चिंता मत करो, चेंज हो गई। बहुत चेंज हो जाएगा। लेकिन उनके लिए बस, जो वहां रह रही हैं, जो रह रहे हैं, उनके लिए। बाहर वाले नहीं छोड़ सकते, बाहर वाले नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो वहां रह रही हैं उनको प्रेरणा होगी। आगे चल के देखना 2-3 साल में पूरा चेंज ही हो जाएगा। मिनी वजन का बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। उनमें भी तो कैटेगरी है, सब एक सी थोड़ी है, लेकिन चेंज कर लेगा बाबा। हाँ जी। तो भाई साहब एडवांस वाले शरीर छोड़ देंगे, सभी शरीर छोड़ देंगे, तो फिर बाप दादा प्रत्यक्ष कौन सा बच्चा? वो करेंगे लंगड़े प्रत्यक्ष। अरे ये ब्रह्मा कुमारी साधारण नहीं है, इनके लिए बोला है। भोपाल में आए थे बाबा, भोपाल में आपको डिस्कशन नंबर देंगे, उनसे देखना और डिस्कशन सुनना बाबा की कितना बुद्धू बनी है पूरी एडवांस पार्टी। ठीक है भाई साहब। स्पष्ट बोला है कि ब्रह्मा कुमारी जो है ये डायरेक्ट बाप से पा जाएंगे, ये लंगड़ों के बस का नहीं है। स्पष्ट बोल के गए हैं, भोपाल की कैसेट में है। अरे वो पवित्र आत्माएं हैं भाई, वो रुकी ही इसलिए हैं कि उनके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होना है। उनका है, ये ड्रामा में उनका पार्ट है। हाँ जी। दिल्ली में तो यही है ना कि बाप दादा 27-28 में प्रत्यक्ष होंगे। आने तो दो 27-28। ब्राह्मण बच्चा के सामने दिन वो राजधानी दिल्ली कलकत्ता राजधानी स्थापन होगी। वो भी और ब्रह्मा कुमारी को भी है कि 27 में कुछ होने वाला है। उनको भी तो संदेश आते होंगे ना। बिल्कुल। हाँ जी। मुझे आज एक हंसी आई हाँ जी। आपकी एक बात पर जी कि एक माता जी ना सुन के बोली, एक तो आपके भाई साहब तो लंगड़े लंगड़े बहुत बोलते हैं एडवांस वालों को। मैं बोली देखिए ये तो बाबा भी बोलते हैं, अंधे और लंगड़े की कहानी। भाई साहब कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। तो वो तो कहते हैं ना, उनका स्टेज फोटो उनके पावर है तब तो बोलते हैं वो। तो नहीं ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। अंधों वालों को बेचारों को तकलीफ है ना। मैं अपने को सुधारने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कौन सी सोल आ जाती। अच्छा यहाँ मैं बैठा, मैं परवश, वो भी बेचारे बोलते हैं, बोले इतना बड़ा ये बहुत बड़ा महारथी है, हमको अंधे बताता है, उनको लंगड़े बताता है। तो मैं रियली में क्लासेस में ही बोलता हूँ कई बार कि मैं हो जाता हूँ भाई परवश, मेरे ऊपर केस होता नहीं है ना। अब तुमने लंगड़ा अंधा बोल दिया, कौन केस करे, कर लो केस जाके, कौन सा फांसी लगा दी तुमको। लेकिन जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो कोई ऐसी सोल प्रवेश होती है, मैं परवश हो जाता हूँ, पता नहीं क्या क्या निकलता है। अब मैं क्या करूँ। तो माता जी सही बोलती हैं, वो माता जी बिल्कुल सही बोलती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चेंज करूँ, अपने वर्ड्स को चेंज करूँ, लेकिन फिर मैं परवश हो जाता हूँ। तो आप तो सच ही बोल रहे हो ना। अरे सच को युक्ति से अच्छे से बोल दो ना। आप इतने सुंदर हैं तो अच्छे से नहीं बोल सकते सच को। यही तो माता जी की शिकायत है। ओम शांति बोलना हमारी। हाँ जी। भाई साहब गूंजी विनाश की वाणी। ओफो, वो भोलेनाथ का काम था, वो गुंजा के चले गए डमरू बजा के। वो डमरू बजा के। हाँ जी हाँ। एडवांस का पूरा विनाश। ठीक है, आप भी तो एडवांस से ही निकले हैं। हाँ जी। ब्रह्मा कुमारी में हाँ। जैसे छोटी मम्मा है, उनका ग्रुप, हाँ जी। उनका जो ग्रुप है और जो भी अच्छी आत्माएं हैं, हाँ हाँ। तो मतलब कि वहां पर भी बहुत सी आत्माओं को अव्यक्त होना है। बिल्कुल अव्यक्त होना है, शरीर छोड़ना है। फिर जो बोला जाता है 10%। हाँ जी। असिस्टेंट बहने, आपको शायद ध्यान होगा, एक वीडियो आया था ना, वो मेरे को लगता है 20-22 साल के थे ये, जो इनके पास हैं ये मशीन, मंदबुद्धि के पास स्पार्क ग्रुप। सोचो, वो लगा रहा है, उस कन्या के लगा रहा है, उसकी महिमा कर रहा है, अपने ऊपर लगाना तुम। सोचो आप, ये बैठी है असिस्टेंट बहन, बहुत सुंदर है, एकाग्रता की पावर है इनके पास। सोचो, है स्पार्क ग्रुप वाला, खुद हेड है और लगा रहा है बहन को, ताली बजवा रहा है। तू अपने पे तो लगा जरा। ये असिस्टेंट बहने हैं। हाँ जी। वो मतलब जो छोटी मम्मा है वो सबसे प्योर आत्मा है, और उनका जो भी ग्रुप है, जयंती बहन जैसे, हाँ जी। अभी जिनकी एज ज्यादा हो गई, बिल्कुल। तो इन सबको फिर अव्यक्त होना है। बिल्कुल, ब्रह्मा बाबा के साथ वंडरफुल पार्ट। हाँ। हाँ जी। तो
फिर जो उसके अलावा जो बहनें वहाँ मतलब जो भी संगठन हाँ। वहाँ से आना है, हाँ जी। वो सब कहाँ अभी आना है? मतलब उनको एक होना है, हाँ जी, हाँ। 16,000 में आना है। ठीक है। वो सब आत्माएं अभी जैसे कि अंडरग्राउंड ही है, ऐसे ही बोलेंगे, बिल्कुल, सेवा से उनको कोई विशेष लेना देना नहीं। जिनकी अभी तक कोई ज्यादा मान मर्यादा नहीं, कोई नहीं, उनको तो इतनी बेचारी असिस्टेंट है, कोई उनकी वैल्यू ही नहीं है। वो तो एक तरह बहुत सहन करती हैं, जैसे एडवांस में ये सहन करती हैं, तो इंचार्ज हैं बड़ी खतरनाक हैं, लेकिन असिस्टेंट बेचारी जो छोटी छोटी बहनें बहुत सहन करती हैं, ऐसे वो भी सहन करती हैं बेसिक में भी। लेकिन बाप पालना देता है, पेपर दे रही हैं, लेकिन बाप की पालना उनको मिल रही है। जैसे पहला जब ग्रुप हुआ ब्रह्मा बाबा के टाइम के जो भी थे दादी दीदियाँ, वो सब अव्यक्त हो गए, हाँ जी, नया जन्म लेके आ गई। हाँ जी, हाँ फिर ये दूसरा ग्रुप था छोटी माँ बिल्कुल। का जैसा, हाँ जी, हाँ उनकी एज के सब, बिल्कुल वो बिल्कुल सब भी अव्यक्त। बिल्कुल। अब ये जो हैं, हाँ जी, जो भी अब प्रसाद कर रहे हैं, ठीक है। वहां से जो भी बोला जाता है कि नारायण आएंगे हाँ। आधार मूर्तियों में से, ठीक है, वो सब अभी गुप्त ही है प्रसाद। बिल्कुल। और उनको ऐसा नहीं है जैसे कह रहे हैं अभी चेंज आ रहा है, अभी देखना 2-3 साल में कितना चेंज आ जाएगा ब्रह्मा कुमारी में। ये भी कच्चा बच्चा खाने लगेंगे, इनमें जो वो है बेचारा कितना बढ़िया भाई। हाँ हाँ, उनकी देखना विदेशों में कितनी वैल्यू हो जाएगी। ऐसा नहीं, सब काम चल रहा है, अंडरग्राउंड चल रहा है। सब बाबा को करवा लेना है, जिनको जैसा बनाना है सब बन जाएंगे, 3-4 साल के अंदर ही बन जाएंगे, वो अविनाशी होंगे। इसलिए सचिन भाई के पास तो खुद को ये उसका टारगेट ही है कि हमको शरीर नहीं छोड़ना, बहुत लंबी आयु है हमारी, तो ये बीज कहाँ से डला? वो प्रैक्टिकल है, वो बिल्कुल सही है। और उनका जो ग्रुप है खासकर विदेशों में ये बहुत फॉलो किया जाएगा, भारत में नहीं इतना, भारत चटकोरे हैं, लेकिन विदेश बहुत तेजी से फॉलो करेगा, इसलिए वहां से भी बहुत अच्छे विदेश बहुत तेजी से फॉलो करेंगे, भारत नहीं। मतलब एक जो कहते हैं ना कि सबकी नजरों में जो हैं, हाँ जी, हाँ, जो सबकी नजरों में है वो हो सकता है अभी बाप की नजरों में ना हो, जो कि इसलिए कहना वंडरफुल माला बनी आदि में। मैं जिसकी उम्मीद ही नहीं थी ऐसी माला बन गई, सोचो, जिसकी उम्मीद थी वो माला थी ही नहीं, आदि स्वंत। हाँ जी, ऐसे एडवांस में भी हाँ जो आत्माएं मेहनत कर रही, मतलब जो अभी प्रत्यक्ष हैं, हाँ बिल्कुल, जो अभी प्रत्यक्ष हैं अपने ग्रुप्स बना रहे हैं, इनका कोई रोल नहीं है, है ना, क्योंकि अभी ऐसे ही करते करते तो इनको ये आया है 27 आ जाएगा, एकदम से ऐसे भूत नहीं जाने हैं, अभी 34 आ जाएगा, ऐसे ही करते करते। ऐसे नहीं कि 27 में हाथ पांव इनका फूल जाएंगे। हाँ, मंदिर मस्जिद गुरु सब चलने लग पड़ेंगे, कोई इनको एक ऐसी स्टेज मिलने वाली नहीं है, लेकिन सोल इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे अभी, क्योंकि इनको कोई शरीरों को रिजिमिनेट करके बहुत आगे नहीं जाना है, तो अपनी तरह की शूटिंग करके हो गया इनका काम। हाँ जी, जैसे बाबा बोलते थे कि 10% आत्माएं हाँ जी, विजय माला की, ठीक है, तो उसमें हम सबसे ऊपर रखते थे छोटी माँ को, फिर जयंती बहन और जितनी भी उनकी उस, लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है कि उन लोगों की एज ज्यादा है, तो अभी उनको अपना पूरा प्रॉपर्टी लेके जाना है। बिल्कुल, इसलिए ना अभी जो है अगर लाइट में आ रहे हैं तो वो आ रही है, एक तो दिल्ली वाली, कौन है वो, शिवानी, हाँ, और ये सचिन और इनके ग्रुप, और ये बहुत निरहंकारी आत्मा है, ध्यान रखना, चाहे शिवानी हो चाहे सचिन हो, ये निरहंकारी हैं। जो बड़े बड़े हैं ये निरहंकारी नहीं है इतने, हाँ वो ठीक है, जैसे जयंती बहन है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और ऐसी पवित्र आत्माएं हैं, जो भी हाँ बिल्कुल, के साथ वो अपना पुरुषार्थ करके अपनी प्रॉपर्टी लेके जाएंगे। हाँ जी। बात और है जी, सब पहले से हम इश्तिहार में ये सुनते आए कि विजय माला के साथ विजय माला का आह्वान करो, विजय माला के साथ बस हो तो गया, अब 27 तक कुछ भी नहीं हुआ, काहे का, जो होना था 2007 में ही हो गया, कहाँ ढूंढ रही बैठ के, अब ढूंढ रही है यहाँ बैठ के। होलियो ये चीज, होलियो ये चीज ढूंढती रहो बैठ के, तब छोटी माँ आएगी। अभी तो शरीर छोड़ना है, आना है, अभी तो शरीर छोड़ना है, अब तो मुरली में आया, अब तो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, क्या होगा अब, वो कहाँ पहुंच जाएंगे सब विजय माला को लेके, कोई देख भी नहीं सकता, कोई पहुंच भी नहीं सकता, सोचो,
क्योंकि पतित दुनिया में एक भी पावन दुनिया में एक भी पतित पांव रख नहीं सकता। और ये पतित दुनिया की तरफ देखते ही नहीं। तो सोचो, तो भाई साहब सृष्टि की शुरुआत होगी। हाँ जी जो हमारा एडवांस से तलाक हुआ है, जी जी जी, वो शायद मुझे लग रहा है कि हमारा इसमें बहुत बड़ा कल्याण था। अच्छा जो गुड। बाबा क्यों ने नहीं? यहाँ पहुँचाया। क्यों नहीं और भाई? अब हमारा तो कोई रोल है ही नहीं अब उधर। नई इसी दुनिया में प्रकार से- है। वो भी तो परिवार है, मैसेज तो पहुंचेगा। जो आप कर रहे हैं उससे मैसेज पहुंचेगा, ऐसे फोन से करने से नहीं। आप जो कर रहे हैं, जो खान पीन कर रहे हैं, जो आप याद कर रहे हैं, ये है मैसेज असली, और ये गुप्त नहीं रहेगा। आप इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। जितना जास्ती आप में से कोई फॉलो कर रहा है, स्वतः ही कैसे मैसेज पहुंचाएगा, ऊपर वाला जाना, इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। वो मैसेज तो जाना है। अगर ये माताएं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? होड़ मचेगी करने की आगे चल के, जो अच्छी आत्मा है उनकी, बाकी नहीं। जिनको निपटना है उनके लिए नहीं। हाँ जी, हो गया? ठीक है जी, बोलो कुछ क्वेश्चन हो तो। क्वेश्चन तो कुछ याद नहीं आते। हाँ, तो अब तो देख के तो हम भूल ही जाते हैं। बस बढ़िया, 9 रोज की भट्टी होगी अब क्या। बहुत बढ़िया रहा। जैसे देव का है भाई साहब,